तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पाठ क्या निराश हुआ जाए के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्र को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज प्रत्येक आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है, क्योंकि वो दूसरे आदमी में हमेशा दोष ही देखता है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्ति मानकर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई में रस लेते हैं। बुराई में रस लेना एक बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। तो ठगी शब्द का अर्थ है चालबाजी, तस्करी, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को गलत ठहराना। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब भी समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि हमेशा समाचार पत्रों में डकैती, चोरी ऐसी ही खबरें छपती हैं और इस तरह के काम जो हैं वो समाज में बहुत अधिक फैल गए हैं। लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का नाम ही नहीं है। ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में सिर्फ बुराई ही बची है, कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। संदेह का अर्थ है शक, दृष्टि, नज़र, दोष, बुराई। तो यहाँ पर लेखक जो है वो हमें सच्चाई बताते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नज़र से देखता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है, उतना ही हम उस पर कम विश्वास करते हैं और हमेशा हम उसके दोष ही देखते हैं। लेखक कहता है कि एक बार मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसने मुझे ये कहा था कि इस समय में सिर्फ वही सुखी है जो कुछ नहीं करता, अर्थात जो किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता, जो किसी से कोई व्यवहार नहीं करता, जो चुप करके पीछे खड़ा रहकर तमाशा देखता है। आज के समय में वही व्यक्ति सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। दोष का अर्थ है बुराई, गुणी का अर्थ है अच्छाई। तो लोगों को आदत हो गई है कि वे व्यक्ति में बुराई खोजने की, उसमें से अच्छाई देखने का नज़रिया बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगर कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसके अच्छे काम को ध्यान में ना रखकर उसके अवगुणों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं।
लेकिन हमें सिर्फ बुराइयां ही नज़र आती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो दुनिया में लोग हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया? संस्कृति अर्थात परंपरा, अतीत बीता हुआ समय, घवर गड्ढा। तो लेखक ये कहता है कि अगर यही समाज में आज स्थिति हो गई है तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए कि हमें अपने व्यवहार में किस तरह का बदलाव लाना है। क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी जिन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दे दिया? क्या ऐसे ही भारत का सपना गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? तो लेखक आजकल के भारत की स्थिति के बारे में हम लोगों से ये प्रश्न कर रहा है कि जो समाज हम बना रहे हैं, जैसा भारत हम बना रहे हैं, तो क्या ऐसे ही भारत की कल्पना हमारे देश के महान नेताओं ने की थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे महान नेताओं का जो भारतवर्ष है वो आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूब गया हो? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महासमुद्र का अर्थ है महासागर, मनीषियों का अर्थ है ऋषि। तो लेखक कहते हैं कि ये जो हमारा भारत है ये बहुत सुंदर परंपरा से सुसज्जित था। लेकिन लेखक एक अन्य प्रश्न उठाता है कि जो हमारा पुरातन भारत था, जो प्राचीन भारत था, आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान सब भाई की तरह रहते थे। लेखक को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं है। वे कहते हैं क्या ये वही भारत है हमारे जो गांधी का भारत था, जो तिलक का भारत था, जिसकी लोग मिसाल देते थे? उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था भारत का, वो वैसा है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जीविका अर्थात रोजगार, निरीह कमज़ोर, श्रमजीवी मेहनत करने वाला, फरेब धोखा। तो लेखक कहते हैं समाज में आसपास की ईमानदार व्यक्ति जो हैं वो पिस रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं, जो धोखे का रोजगार कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। पर्याय का अर्थ है समानार्थी, भीरू डरपोक, बेबस लाचार, आस्था विश्वास। तो लेखक कहता है कि ईमानदारी व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, वो हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। कहने का भाव ये है कि ईमानदार व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह डरपोक और लाचार है और इसीलिए जो लोगों में आस्था है, विश्वास है, वो हिलने लगा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो लेखक हमें समझाते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना, दोषों को सामने लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोषों में से अगर आप रस लेने लग जाएं, बुराई में आपको आनंद आने लग जाए, तो यह एक बुरी बात है। तो लेखक यहाँ पर अपने साथ बीती एक घटना के बारे में बता रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक यह कहते हैं कि उनके साथ धोखा और ठगी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, पर ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि उनका जो मेल है वो ईमानदार व्यक्तियों के साथ हुआ है। तो इसलिए लेखक कहते हैं तो हम निराश क्यों हों, तो हमें आशावादी होना चाहिए कि अगर दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उनकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का भी कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आके एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो इस प्रकार लेखक ने जो अपने जीवन में घटी घटना के बारे में बताया है
तो इससे पता चलता है कि कई बार हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है और हम लोगों में से दोष अवगुण ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अच्छाई जो है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। तो लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें द्विवेदी जी हमें ये कहते हैं कि कई बार जीवन में हम धोखे खाते हैं, विश्वासघात हमारे साथ होता है, लेकिन कई बार हमारे साथ अकारण अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो जब भी हमारे मन में ऐसा संदेह हो कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरी घटनाएं घट रही हैं, तो हमें उन बातों का भी ध्यान करना चाहिए जब हमारे साथ अकारण अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए अंत में द्विवेदी जी ये कहते हैं कि मेरे मन, अगर यहाँ पर बुराई है तो अच्छाई भी है, इसलिए तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है।